Thinking about starting a family? Want to know what happens at your first visit with your fertility consultant? It's simpler than you think. फर्टिलिटी डॉक्टर के पास विजिट हमेशा एज अ कपल ही करना चाहिए, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों को हमेशा साथ में आना चाहिए। सबसे पहला स्टेप होता है हिस्ट्री टेकिंग का, जिसमें कि हम एक डिटेल्ड आपकी हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हुए कितना टाइम हो गया, पहले क्या कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया है, मेंसेस कैसे आते हैं, उसकी डिटेल्स पूरी, प्लस आपकी पहले का आपने क्या इलाज कोई पहले कराया है क्या प्रेगनेंसी के हिसाब से, कभी कोई जो भी ट्रीटमेंट लिया हो उसकी डिटेल्स, कोई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या कोई भी और सर्जरी हुई हो आपकी उसकी डिटेल्स, कोई भी आपकी मेडिकल इलनेस रही हो जिसमें कुछ दवाइयां चली हो उसके बारे में हम सारी जानकारी आपसे लेते हैं। प्लस आपके कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया हो या कुछ भी और लाइफस्टाइल रिलेटेड जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो सारे हम डिटेल में जानते हैं। तो इस हिस्ट्री टेकिंग के स्टेप के बाद सेकंड स्टेप होता है फिजिकल एग्जामिनेशन का। तो फिजिकल एग्जामिनेशन वाले स्टेप्स में पहले तो एक बार पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन किया जाता है लेडी का, जिसमें कि हम सर्विक्स को देखते हैं कि वो नॉर्मल है कि नहीं, कुछ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है उसमें। आपका BMI मेजर किया जाता है, BP लिया जाता है, वेट जो किया जाता है। इसके बाद कुछ लैब टेस्ट कराए जाते हैं। लैब टेस्ट में फीमेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर के टेस्ट में हम एक AMH का टेस्ट जरूर देखते हैं, जिससे कि हमें ओवेरियन रिजर्व का आइडिया लगता है। रूबेला IgG नाम की जांच कराई जाती है, जिससे कि हमें रूबेला के अगेंस्ट इम्यूनिटी है या नहीं इसका आइडिया मिलता है। इसके अलावा एक HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब हीमोग्लोबिन के इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली जांच, जिसमें कि हमें पता लगता है कि कहीं सिकल सेल या थैलेसीमिया का कोई ट्रेट तो नहीं है अपने में, या और कोई हीमोग्लोबिनोपैथी तो नहीं है, इसका आइडिया लगता है। इसके अलावा एक प्रोलैक्टिन, थायराइड की जांच, CBC यानी जिसमें हमें हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट ये पता चलता है, शुगर की जांच कराई जाती है, और वायरल मार्कर्स। वायरल मार्कर्स इसलिए कि खून से फैलने वाली कुछ बीमारियां होती हैं, कहीं हम उन बीमारियों से ग्रसित तो नहीं है, वो जानने के लिए जांच की जाती है। फिर हस्बैंड के लिए एक सीमेन एनालिसिस किया जाता है, जिसके लिए आइडियली 2 से 7 दिन का एब्स्टिनेंस रहना चाहिए, सेक्सुअल एब्स्टिनेंस। उसके अलावा एक वायरल मार्कर्स की जांच हस्बैंड के लिए की जाती है। फिर वाइफ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट किया जाता है, जो कि है सोनोग्राफी। ये एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जो प्रेफरेबली इंटरनली किया जाता है, यानी कि ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। इसमें हमारे पास एक 3D वाली भी मशीन होती है, जिससे कि हम एक अच्छा 3D इवैल्यूएशन करके ज्यादा डिटेल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे हमें ये पता चलता है कि यूट्रस की बनावट कैसी है, कहीं कोई उसमें जन्मजात प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कुछ एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है यूट्रस में, उसके अंदर का जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो नॉर्मली बनता है कि नहीं, उसकी क्या थिकनेस है, ओवरी कैसी है, ओवरी में क्या हमें फॉलिकल्स यानी कि एग्स दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ ट्यूब में कहीं कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, कहीं ट्यूब में पानी भर के वो हाइड्रोसैल्पिंग्स तो नहीं बन रहा, कहीं कोई गठान तो नहीं है यूट्रस में, कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है, या अंदर कुछ एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस ऐसी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सो बेसिकली फर्स्ट विजिट में हिस्ट्री हुआ, फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ, फिर कुछ ब्लड टेस्ट मेल और फीमेल पार्टनर दोनों के होते हैं, फीमेल पार्टनर का एक सोनोग्राफी और मेल का एक सीमेन एनालिसिस। तो जब ये सारी जांचें हो जाती हैं, इसके बाद फिर हम एक प्लान बनाते हैं कि उनके लिए फर्टिलिटी के हिसाब से हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्या हम उन्हें नेचुरली ट्राई करने के लिए बोलेंगे, या हम उन्हें कुछ गोलियां देके अंडा बनाने वाली गोलियां देंगे जिससे कि नेचुरली प्रेगनेंसी हो जाए, या हम IUI नाम का छोटा प्रोसीजर प्रेफर करेंगे उनके लिए, या IVF के लिए जाएंगे डायरेक्टली, या फिर हमें कोई डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी या और कोई लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर प्लान करेंगे। तो बेसिकली पहली विजिट पे बेसिक टेस्ट होके एक प्लान फॉर्मुलेट होता है। इसी के लिए ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इन सारे बताए गए टेस्टों के बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए हमारी चैनल पर डेडिकेटेड वीडियोस को देखना ना भूलें। फॉर मोर सच कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।